हाँ तो भाई वल्लाह हबीबी एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती और आज हम दोबारा से वीडियो एक्सप्लेन करने वाले हैं द सैक्रिफाइसल प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के सेकंड एपिसोड को। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं सीधे वीडियो में। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है कि दिखाया जाता है फिर से उसी जगह को जहाँ पे जितने भी लोगों की एंट्री होती है वो बंद होती है और दोबारा से किंग के पास कुछ लोग आ जाते हैं जो कि हो हल्ला मचा रहे होते हैं कि हम इसको अपनी क्वीन एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मना कर रहे होते हैं इसको क्वीन बनाने के लिए। लेकिन किंग ने अपना मन बना लिया होता है और वो गुस्से में सब पे चिल्लाता है कि मैं किसी की भी बात नहीं सुनने वाला हूँ और ये मेरी क्वीन है तो है, चाहे तुम मेरा जो उखाड़ लो। और वो कहता है कि ज्यादा मेरे से जवान चलाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो सारी होती है वो जगहों पे घूम रही होती है और क्ले और क्लॉप्स आ जाते हैं और कहते हैं कि जो किंग होगा वो गुस्सा होगा क्योंकि इधर उधर घूम रही है और हम तुम्हें रोक भी नहीं पाए। उसके बाद वो चीजें याद करने लगती है कि कैसे उसे अभी तक मर जाना चाहिए था, किंग उसे खा लेना चाहिए था, लेकिन वो किंग खाता नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा काइंड होता है, साथ ही साथ उसके दो फॉर्म होते हैं, एक बीस्ट वाला और एक ह्यूमन वाला। उसने अपना ह्यूमन फॉर्म भी सारी को दिखा रखा है और वो उसको बचाने के लिए वो इस हद तक गया है कि उसने उसको रानी तक बना लिया। तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और काइंड है, वो स्केरी नहीं है। वो लग सकता है स्केरी लेकिन वो चाहता है सबको प्रोटेक्ट करना। पीछे से अचानक किंग आ जाता है और सारी को अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है कहाँ इधर उधर तो घूम रही है। क्लायो क्लॉक को भी डांटता है इधर उधर घूमना इसको अलाउड मत किया करो। उसके बाद लेके चला जाता है अपने चैम्बर में, अपने कमरे में, और उसको वहाँ समझाने की कोशिश करता है कि तुझे यहीं बैठने की जरूरत है, इधर उधर मत भागा कर, अगर कोई भी चीज चाहिए होती है तो मैं तुझे यहीं ला के दूंगा, फालतू इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारी कहती है कि मैं भी तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ लियो, खाली एक जगह बैठ के कैसे सारी चीजें चलेंगी। और उसके बाद किंग बताता है कि रॉयल्टी और नोवेल्टी की एक मैंने पार्टी थ्रो करी है जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और तुझे भी ये चीज अटेंड करनी है। जो डोटार्ड्स होते हैं उन लोगों ने ये चीज प्रपोज की है, उन लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे बहुत सारा बैकलैश मिलेगा जिसके बाद मेरा मन बदल जाएगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं। लेकिन तो इन चीजों के बारे में मत सोच, अपने हेड को है वो हाई रखना और किसी और के सामने ये लियोनहार्ट नाम मत बोला कर क्योंकि इससे क्या होगा, इमेज खराब होगी जो डरावनी वाली। उसके बाद किंग बाहर चला जाता है, वापस आता है तो देखता है कि जो सारी होती है वो सो रही होती है, उसको गोद में उठाता है और आर्टिफिशियल फ्लावर कुछ बने हुए गिरते हैं। सारी उतने में उड़ जाती है और फिर उससे और बोलता है तुझे ये फ्लावर्स कहाँ से मिले, तो सारी बताती है कि ये सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं। उससे पहले उसने नेचुरल फ्लावर रियल फ्लावर लगाने की कोशिश की थी लेकिन वो बहुत ही जल्दी सूख गए थे। लेकिन जो ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं ये सूखेंगे भी नहीं और तुझे अच्छा फील कराएंगे जब भी तू हमारे कमरे में आएगा। उसके बाद किंग कहता है कि हाँ ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये मुझे सूट भी करेंगे क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी की तरह ही है, एकदम नकली। जैसे कि मैं हूँ, मेरा एक बीस्ट फॉर्म है लेकिन मेरा हाफ ब्लड जो है ह्यूमन का है और आधा बीस्ट का, तो मैं ह्यूमन फॉर्म भी ले सकता हूँ। उसी तरह मैं एक फॉल्स किंग हूँ जो अपने छोटे से दिल को छुपा के रखता है सबसे। लेकिन सारी कहते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, हालांकि ये आर्टिफिशियल देख सकते हैं लेकिन जो भी इसको टच करेगा, अगर वो किसी हार्ट को टच करेगा तो ये बिल्कुल उस तरह हो जाएगा जैसा रियल चीजें होती है। और वैसे भी तो फ्लावर की तरह नहीं है, तो बीज की तरह है, तो मक्खियों की तरह हैं जो इसके ऊपर बैठती हैं। जो कारपेंटर बीज होती हैं वो साइज में बहुत ही बड़ी होती हैं और बहुत ही लाउड साउंड बजाती हैं। अगर तुम उनको पहली बार देखोगे तो बहुत ही डरावनी लगेगी, लेकिन जैसे ही तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो बहुत ही ज्यादा जेंटल होती हैं, हार्ड वर्किंग होती है, इधर उधर उड़ती हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, और वो बहुत ही बड़ी होती हैं, वो फ्लफी होती हैं बिल्कुल तेरी तरह। और ये सब बोलते बोलते वो धीरे धीरे सोने लगती है और बोलती है कि तुम फेक नहीं हो किंग, और वो वैसी टाइम सो जाती है। फिर बहुत सारे लोग बाहर दिखाई देते हैं जिसको देख के सारी काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वहाँ पे आ जाता है चांसलर और बोलता है कि आज तुम अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाना, वहाँ पे फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है जिससे किंग को शर्मिंदा होना पड़े। और वैसे भी मैं तुम्हें अभी अपनी रानी मानता नहीं, मेरी नजर में अभी भी तो वही सेक्रीफाइस है। अब क्योंकि तू उसके बगल में खड़ी होने वाली है वहाँ पे, लेकिन मैं ये परमिट नहीं करूंगा कि तू अजीब हरकतें करने लगे रॉयल डिग्निटीज के सामने, तो इसीलिए वहाँ पे सही से रहना। उसके बाद अंदर की पार्टी की टाइम हो जाता है और बहुत सारे लोग होते हैं, सारे के सारे बात कर रहे होते हैं, खुश होते हैं कि किंग ने पार्टी दी है और सारे के सारे एक्साइटेड होते हैं क्वीन को लेके भी। उसके बाद किंग अंदर आने लगता है और सारे उसके गोद में होती है जिसको देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि ह्यूमन गर्ल कैसे इसकी रानी हो सकती है, और सारे के सारे लोग उसके हर चीज के बारे में उल्टे सीधे कमेंट कर रहे होते हैं। और तभी किंग चिल्लाता है सबको कि चुप हो जाओ। जो किंग होता है अपनी पूंछ से सारी को प्रोटेक्ट करता है। सारी बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता था मैं जब यहाँ आने वाली थी कि लोगों को यही लगेगा और वो इसी तरह से रिएक्ट करने वाले, तो मैं पहले से प्रिपेयर, और मैं अपना होल्ड करूंगी हेड को हाई और उनके सामने खड़ी रहूंगी। उसके बाद जो चांसलर होता है वो सबको खाने पीने के लिए कहता है, लेकिन सारे लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, कोई भी एक शुरू नहीं होता है और
खाना नहीं खाता है। फिर उसके बाद सारी खुद ही खड़ी होती है, एक प्लेट उठाती है और खाना निकालने लगती है। दोबारा से वहाँ पे जो घोड़ियाँ खड़ी होती हैं वो उसको फिर से उल्टी सीधी चीजें बोलने लगती है। ये जो ह्यूमन गर्ल है इसने टाइम वेस्ट नहीं किया और अपने लिए खाना निकालने लगी है, लेकिन खाना निकालती है सारी और उस घोड़ी को ले जाके देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए है और टेस्ट करके बताओ कैसा लगा है, क्योंकि जो किंग है उसने ये फेस्ट अरेंज किया है तुम लोगों के लिए, अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद वो लेती है और खाती है और उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद जो सारे लोग होते हैं वो नॉर्मली रिएक्ट करने लगते हैं और खाने पीने लगते हैं। क्लाई और क्लॉप भी दोनों सारी मदद करने लगते हैं, सारी वहाँ पूरी मदद करती है, सारा सामान उठाती है, सबको खिलाती पिलाती है। और उसके बाद जो किचन वाली मेड आती है उससे ही पूछती है किचन किस साइड है, वहाँ मैं मदद करना चाहूंगी। जो किचन में जो भी जानवर होते हैं वो उसको अलाउड नहीं करते हैं पहले, और अलाउड नहीं करते हैं कि वो अंदर आए और काम करे, लेकिन सारी चीजें बोलने के बाद जो ये हेड होता है किचन का वो अलाउ कर देता है। और फिर वो अंदर जाती है और थैंक यू बोलने की कोशिश करती है, तो जो हेड होता है वो दोबारा से डांटता है कि ये टाइम बात करने का नहीं है, काम करने का है, और ये हेल्प करने लगती है। फिर वहाँ पे एक छिपकली होती है जो कि साजिश रचने लगती है सारे के खिलाफ। सारी एक ड्रिंक लेती है जो किंग के पास ले जाने की कोशिश करती है। उतने में जो छिपकली होती है अपनी पूंछ सारी के पैर में अड़ाती है, जिसकी वजह से सारी नीचे गिर जाती है और जो ड्रिंक होती है वो किंग के ऊपर गिर जाती है। और अगेन ये चीज देख के जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं सारे को सुसाने लगते हैं और सारे के सारे सारी को गाली देने लगते हैं। ये वो जो छिपकली होती है सबसे गंदी तरह से तो वही बोलता है, वो इसको बोलता है ग्रेसलेस गर्ल, और इस तरह से उल्टी सीधी चीजें इसको बोलता है और कहता है कि तूने जानबूझ के किंग के ऊपर ये सारी चीजें गिराई हैं, और सारे लोग इसको घूर के देखने लगते हैं। उतने में जो किंग होता है वो सारी को चाट लेता है और ये देख के सारे लोग चौंक के रह जाते हैं। और उसके बाद दोबारा से वो जो लिजार्ड होता है वो उसके पास आने की कोशिश करता है और किंग जो होता है काफी गुस्से में उसे घूरता है और बोलता है कि तेरी पूंछ जो है काफी ज्यादा अच्छी, और मुझे समझ में नहीं आ रही कि तेरी जो पूंछ है वो किसी और के फीट में कैसे जाके फंस सकती है। उसको पूंछ से पकड़ता है, हवा में लटका लेता है और बोलता है सारफी जो है मेरी क्वीन है, और उससे कोई उल्टा सीधा व्यवहार करेगा तो यानी कि मेरी डिसलॉयल्टी है, ये तुम्हारे किंग की डिसलॉयल्टी है। और वो लिजार्ड को बस मारने ही वाला होता है कि सारफी उसके हाथ को पकड़ लेती है। तो उसके बाद वो लिजार्ड को छोड़ देता है और बोलता है कि जिस तरह से तूने इसकी बेइज्जती की है उसी ह्यूमन गर्ल ने तुझे आज बचाया है, तेरी लाइफ जो है उसकी मोहताज। उसके बाद किंग वहां से चला जाता है। सारफी अकेले खड़ी होती है, सोच रही होती है कि वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाई और वो बस एक हिंड्रेंस है जैसे कि चांसलर ने बोला था। उसके बाद एक बहुत ही तेज लाइट जलती है जिसके बाद कोई मैजिकल पावर आती है और किंग के पीछे जस्ट होती है सारफी, और ये किसी ड्रैगन जैसी चीज के ऊपर बैठे होते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। जो ये होता है होली बीस्ट, जिसका नाम होता है गुएवा, और ये लोग कहीं जा रहे होते हैं। सारफी जो होती है काफी ज्यादा खुश होती है और किंग को पकड़ के पीछे आराम से बैठी रहती है। सारफी कहती है मुझे एक बार को ऐसा लगा कि तू मुझे छोड़ देगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी सेक्रीफाइस के सिवा कुछ भी नहीं थी, और कोई भी एक ह्यूमन क्वीन चाहता ही नहीं है यहाँ पे। और कहती है मैं तो बस एक आपके ऊपर बर्डन, बेटर वही होगा कि आप मेरे को छोड़ दो और मुझे मार दो। फिर एक जगह जाते हैं और उधर जाते हैं। अब किंग जो होता है वो बोलता है कि मैं तेरे को एक बार ऑलरेडी डिवोर कर चुका हूँ और तू जो है मुझको बिलोंग करती है, मेरी ही पार्ट है। फिर सारफी बोलती है कि आप एक बीस्ट को मारने ही वाले थे सबके सामने। तो किंग बोलता है तो क्या हुआ, तो है ना रोकने के लिए अगली बार से फिर दोबारा रोक लेना, जितनी बार मैं गलतियां करने वाला हूँ मुझे वहीं पे रोक लेना। कहता है कि मैं इस जगह का किंग हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मुझे ये जगह डिफेंड करनी होगी। जिस तरह का मैं एक नकली किंग हूँ ये बर्डन बहुत ही भारी है, इससे भारी बर्डन कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं तेरे साथ होता हूँ तभी मैं फ्री होता हूँ हर एक जंजीरों से, इस किंगशिप से, और उस वक्त मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी ड्यूटी छोड़ चुका हूँ। और जब तू मेरा नाम पुकारती है तो वैसा मुझे कभी भी और किसी तरह से फील नहीं होता, और वो सारी चीजें सुन के मुझे लगता है कि हाँ असली का किंग बन सकता हूँ, तो इसलिए तू मेरे साइड में रह, यही तेरा रोल है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था और इस एपिसोड में काफी ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिली। इसका पहला एपिसोड भी मेरे को काफी पसंद आया था, दूसरा भी पसंद आया है, और आप लोगों को भी मुझे लगता है ये वाला एनीमे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो कमेंट किया करो और कमेंट में बताया करो, अपना इनपुट दिया करो, थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ाया करो, तभी ये चीजें और ज्यादा लोगों के पास पहुंचेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।